गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इस चैप्टर में लास्ट आपका टॉपिक रहता है। तो इसमें क्या है, नेम डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स फॉर नर्व्स विद देयर फंक्शंस। अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की। हमारा जो क्रेनियम पोर्शन होता है, क्रेनियम पोर्शन कौन सा होता है, जिसमें हमारा क्या स्कल होती है और हमारी फेशियल मसल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे फेस को बनाता है। तो क्रेनियम बोन्स ये वाली होती है। तो जो क्रेनियम वाला पोर्शन होता है उसमें जो नर्व प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स या क्रेनियल न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अब हम उनका फंक्शन पढ़ते हैं और पता करते हैं कि टोटल हमारे क्रेनियम पोर्शन में कितनी नर्व होती हैं। ठीक है, तो ये कितनी होती हैं क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है हमारे क्रेनियम पोर्शन में। क्रेनियम पोर्शन सबको क्लियर है ना, कौन सा पोर्शन, ये हमारा फेस वाला और ये खोपड़ी वाला स्कल और फेशियल मसल्स का जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम पोर्शन कहते हैं, जिसमें हमारी क्या 8 बोन प्रेजेंट्स होती हैं, OTP सेफ करके जो मैंने बताया था। तो उस क्रेनियम पोर्शन के अंदर जो हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं, 12 पेयर्स, 12 जोड़ी होती हैं, दो दो करके। द नर्व्स विच आर अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच आर अरेंज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कितनी होती हैं टोटल, ये 12 पेयर्स, मतलब 12 जोड़ी, एक पेयर में दो में ऐसे इस तरीके से होती है, मतलब एक पेयर मतलब 2 नर्व्स, तो 12 जोड़ी। और वैसे अगर सिंगल काउंट करेंगे तो 24 होती हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है और किस सीक्वेंस में अरेंज होती है, मतलब किस ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी ऑफ्लेक्टरी नर्व। ऑफ्लेक्टरी नर्व कैसी है हमारी, कौन, इनका टाइप कैसा है, ये सेंसरी नर्व है और काम क्या करती है, स्मेल का। ठीक है, जो हमें जो स्मेल जो हम सूंघते हैं वो हमारी कौन सी नर्व आइडेंटिफाई करती है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक। ऑप्टिक सबको क्लियर है, ऑप्टिक क्या होती है, हमारी आई से रिलेटेड ऑप्टिक नर्व, रेटिना वाली जो नर्व होती है। इनका भी टाइप कैसा, सेंसरी, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इसका भी काम क्या, इसका काम क्या है, देखने का, विजन का। नेक्स्ट आती है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व। इनका टाइप क्या है, मोटर। ये क्या होती है, हमारी स्केलेटन मसल्स से जो अटैच होते हैं, जो हमारी बोन से अटैच होती हैं, वो वाली ओक्यूलोमोटर नर्व्स। इनका क्या काम करती है, आई बॉल, जो हमारा गोल गोल होता है ना आँख में, उसका जो मूवमेंट है ये ओक्यूलोमोटर नर्व्स कराती हैं। ट्रोक्लियर नर्व्स, इनका भी टाइप कैसा है, मोटर, और ये भी क्या कराती है, हमारी आई बॉल का मूवमेंट कराती है। जो हमारा आँख का अंडा होता है गोल गोल, उसको जो हम इधर उधर मूव करते हैं वो इन नर्व्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व। ये क्या होती है, ये सबसे लंबी नर्व्स होती है हमारे पूरे क्रेनियम पोर्शन में, और क्या होती है, मिक्स्ड होती है, दोनों टाइप की होती है, सेंसरी भी होती हैं और मोटर होती हैं। और काम क्या क्या करती हैं, हेड फेस मसल्स मूवमेंट, क्या क्या, हमारे सिर की मसल्स और जो हमारे फेस की मसल्स हैं उनका मूवमेंट जो होता है वो हमारा कौन सी नर्व के थ्रू होता है, ट्राइजेमाइनल नर्व्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारी आती है एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व का टाइप कैसा होता है, मोटर, और ये भी क्या कराती है, हमारी आई बॉल्स का मूवमेंट कराती है। नेक्स्ट फेशियल नर्व जो फेस में जो प्रेजेंट होती हैं, फेशियल नर्व्स, ये कैसी होती है, मिक्स्ड, दोनों तरीके की होती है, मोटर भी और सेंसरी भी। और इनका काम क्या क्या होता है, टेस्ट का पता करना, सेलिवेशन, जो हमारा सलाइवा जो सिक्रीट होता है उसको सिक्रीट करना, और टीयर सिक्रीशन, और जो हमारे आंसू बहते हैं। क्योंकि ये जो इस तरीके के जो है ना, ये कोई भी एक क्रेनियल नर्व्स तुमको उठा कर पूछ लेगा कि भाई बताओ ट्राइजेमाइनल नर्व क्या करती है, किस टाइप की क्या फंक्शन करती है, तो इसलिए इसको रट लेना अच्छे से। फिर आती है ऑडिटरी। ऑडिटरी सबको पता है कि भाई ऑडिट कहते हैं हम सुनने को, तो ऑडिटरी, और इसका टाइप कैसा होगा, सेंसरी। कुछ तो हमें ऐसे ही पता चल जाएंगी नाम से ही, जैसे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का टाइप कैसा है, सेंसरी है, क्योंकि सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है, काम क्या करती है, विजन में हेल्प करती है। ठीक है, उसी तरीके से ऑडिटरी नर्व क्या है, हमारी सेंसरी टाइप, और इनका काम क्या है, हियरिंग, सुनने का। फिर आते हैं हम ग्लॉसोफेरिंजल नर्व। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स हमारे यहाँ पे गर्दन में जो प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, जब हम निगलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है वो बंद हो जाता है, जिससे कि हवा ना जाए, मतलब खाना उस पाइप के अंदर ना जाए। तो फेरिंग्स के थ्रू खाना फेरिंग से होता है वो पेट में जाता है। तो ग्लोसोफेरिंजल क्या होगी, मिक्स्ड, क्या काम करती हैं, स्वेलिंग का काम करती है, निगलने का काम करती है। ठीक है, मिक्स टाइप की होती है, मोटर और सेंसरी दोनों। फिर आती हैं वेगस नर्व्स। वेगस नर्व कैसी होती है, मिक्स्ड, दोनों टाइप की होती हैं, क्या काम करती हैं, गैस्ट्रिक पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, जो भी हमारे स्टमक में एंजाइम सिक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं, और जो पैनक्रियाज से जो भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं, उनका सिक्रेशन कौन सी नर्व कराती हैं, वेगस नर्व्स। फिर आती हैं एसेसरी नर्व्स। एसेसरी नर्व्स कैसी होती है, मोटर होती हैं, और ये क्या करती है, नेक एंड शोल्डर मसल्स का मूवमेंट कराती है। हमारी गर्दन और हमारे जो ये शोल्डर से इनका जो मूवमेंट है वो हमारी कौन सी नर्व्स के थ्रू होता है, एसेसरी नर्व्स।
नेक्स्ट हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व क्या होती है, इनका टाइप होता है मोटर, और ये क्या कराती है, हमारी टंग, जीभ का जो मूवमेंट है वो हमारा हाइपोग्लॉसल नर्व के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट जो है ये है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो फंक्शंस था, जो वैसे मैंने तो आपको डिस्कस तो कर दिया है पहले एक बार डायग्राम में, लेकिन इसमें एक बार और दोबारा देख लेते हैं। हमें फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करनी है एएनएस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक जो होता है हमारा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैसा होता है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में काम करता है, ठीक है। जब हम एक्टिव मोड में जिस होते हैं, जब ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस कंडीशन में हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स काम करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट में काम करते हैं। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन सिंपैथेटिक है और कौन सा पैरासिम्पैथेटिक है। वैसे मैंने वो आपको पहली वीडियो में स्टार्टिंग में ही डिटेल कर दिया, बट एक बार फिर से देख लो। हार्ट का क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट का बढ़ना क्या है, क्योंकि ये कैसी कंडीशन में होता है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में हमारे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। तो अगर हार्ट का रेट इंक्रीज़ होता है तो वो कंडीशन कैसी है, हमारी सिंपैथेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब क्या, एनर्जी का ज़्यादा कंज्यूम होना। तो दिस इज़ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट का रेट का डिक्रीज़ होना। नेक्स्ट मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, हमारा हार्ट की मिडिल लेयर होती है। इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो हमारी मायोकार्डियम्स में जो मसल्स होती हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट होना होता है उसी को मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये हार्ट का पोर्शन है और इसमें भी क्या एनर्जी कंज्यूम होती है। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी क्या है, हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। अब जब वो डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक। सेम लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंको डायलेशन। देखो फाइट और फ्लाइट, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या है, ब्रोंको डायलेशन में क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकाई है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होता है उसका साइज, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, उसका साइज डिक्रीज होता है। तो डायलेशन है हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन है पैरासिम्पैथेटिक। जीआईटी मोटिलिटी। अब जीआईटी मोटिलिटी क्या है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हमारे कौन सी कंडीशन में, रेस्ट और डाइजेस्ट, जहाँ भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होगा, जितने भी डाइजेशन के प्रोसेस होंगे उसमें कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, हमारे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। तो इसमें क्या होगा, जीआईटी मोटिलिटी में क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में तो जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज़ होगी और पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज़ होगी। जीआईटी मोटिलिटी कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा पूरा डाइजेशन का जो भी पूरा सिस्टम होता है उसको कंबाइंड फॉर्म में, जो लैरिंग्स, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, इस सारे को मिला के हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मोटिलिटी कहते हैं मूवमेंट को, ठीक है। तो जीआईटी मोटिलिटी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स में क्या होगा, डिक्रीज होगी, ठीक है। और सिंपैथेटिक में डिक्रीज होगी जीआईटी मोटिलिटी, और पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज होगी। यूरिनरी ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स का इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होता है। तो अगर रिलैक्सेशन हो रहा है तो दैट इज़ सिंपैथेटिक। और अगर यहाँ पे इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, बढ़ता है, तो उसको वो आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक में। फिर आता है ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। ग्लैंडुलर सिक्रीशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, हमने दो तरीके की ग्लैंड पढ़ी थी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जिनमें क्या होती है, अपनी डक्ट्स होती हैं और जो अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर जगह पे जाके सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिनकी कोई ग्लैंड्स नहीं होती, जो अपना सीधा सिक्रीशन कहाँ पे सिक्रीट करती हैं, ब्लड में, और वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे क्या सिक्रीट करती हैं, जूसेस और एंजाइम्स। तो क्या है कि ग्लैंडुलर सिक्रीशन, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं, एंजाइम्स, और एंजाइम्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में, ठीक है। तो एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड होगा, जीआईटी से होगा, डाइजेशन से रिलेटेड होगा। तो इसमें सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या होंगे, उस प्रोसेस को डिक्रीज़ करेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक में वो इंक्रीज़ होगा। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट करना, सिकुड़ना, दैट इज सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है। और डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है। बीपी, इंक्रीज बीपी का बढ़ना सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स कवर करते हैं, डिक्रीज बीपी पैरासिम्पैथेटिक। कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट का बढ़ना, दैट इज़ सिंपैथेटिक। जब वो हार्ट से जो भी चीज़ रिलेटेड आएगी दैट इज़ सिंपैथेटिक। अगर कोई जीआईटी से रिलेटेड आएगा तो दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये एक बार याद कर लेना अच्छे से, ये चार्ट फॉर्म में अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि भाई कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज़ होना सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। और ना क्लियर हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही।